पावर ऑफ साइलेंस। एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है और दुनिया की सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं। अगर हमें नहीं पता कि कब, कहाँ और क्या बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादों के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये हमारे जीवन को नर्क से बदतर बना देता है। तो चलिए आज की स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कि चुप रहकर कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, और आपको चुप रहने की शक्ति का एहसास इस वीडियो में होने वाला है। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध साधु रहा करते थे। उनका नाम रिसाई था। रिसाई अकेले रहते थे, दुनिया की शोर शराबे से दूर जंगल में रहते थे। वह बड़े ध्यानी थे, इसलिए वह पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, हे प्रिय साधु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख, सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? रिसाई ने उसकी बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुम्हें इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं करना चाहते। रिसाई ने आगे कहा, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे उसमें? इस रिसर्च के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये बातें सुनकर राजकुमार बहुत हैरान था। उसने रिसाई से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। राजकुमार की इन्हीं बातों को सुनकर साधु ने कहा, तो फिर आप अगले 15 दिन के लिए मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे। और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार उस साधु की बातें सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वहाँ आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप था। उसके मुंह में से एक भी शब्द नहीं निकले। वह चुपचाप बैठा रहा, लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा था। वह प्रकृति को निहार रहा था। वह पौधे को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को, वहाँ अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके पास कितनी सुंदरता है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और उसकी ताजगी को महसूस करता रहता। इसी तरह 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारे तनाव गायब हो गए। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गए और कुछ ही मिनटों में उनकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चले गए। वह पूरे दिन वहीं बैठ के अपनी आंखें बंद करके गहरे ध्यान में डूब रहे थे। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गए। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 15 दिन बाद रिसाई के सामने प्रस्तुत हुए और रिसाई को प्रणाम करके बोले, प्रिय साधु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रिसाई मुस्कुराते हुए पूछे कि बताओ, उत्तर क्या मिला है आपको? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्दों और ऊर्जा को व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता था और फिर उनके बारे में रात में अकेले में सोचता रहता था। ज़्यादातर मैं निगेटिव थिंकिंग में रहता और इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज़्यादा बोलने से, नेगेटिव थिंकिंग करने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से मैं उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ बीते गए कुछ दिनों में मैं पूरी तरह से अलग हो गया हूँ। मुझे कुछ अलग ही एहसास हो रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। मैंने यह भी सीखा है कि हमें सिर्फ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान अपने आप होता है जब हम शांत और मौन होते हैं।
ध्यान के पीछे कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज़ सीखी है वह यह है कि मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। ये सुनकर रिसाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज़्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। रिसाई ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध ने उनके शिष्यों से पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज़्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बौद्ध ने कहा, क्योंकि चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांति की गहराई में होता है। मौन और अपने भीतर उतारने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानना और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ। उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक है। बेफजूल की बातें करना छोड़ दो। तुम अचानक पाओगे कि 90% से भी ज़्यादा लोग व्यर्थ ही ज़्यादा बोलकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जिसने मौन की कला जान ली वह भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। वह अपने भीतर ही डुबकी लगाने लगता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में है। दूसरे की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तुम्हें चुप रहने की शक्ति को धारण करना होगा। इससे तुम अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे और फिर इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि तुम कम बोलने लगोगे। तो ये थी गौतम बुद्ध की स्टोरी में से एक, मौन की शक्ति, पावर ऑफ साइलेंस। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड फैक्ट गुरुकुल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।